सीन, चलिए और करीब पहुंचे। सीन किस चीज पे बहुत अच्छा है? सीन, किसने बोला सीन? सीन, एक सीन होगा, कोई कहानी होगी तो सीन तो होगा। वो सीन किस पे आधारित होगा? चलो एक सीन है, सेटअप, पात्र के इर्द गिर्द आधारित होगा। सराउंडिंग, सेटअप। बहुत बहुत कमाल की बात कह दी। वो सीन आपके सराउंडिंग और आपके उस पर आधारित होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? परिवेश। बिल्कुल सही है, परिवेश की संरचना करेंगे। और वो परिवेश में जो सबसे बड़ी चीज होगी, वो परिवेश जो रचेंगे आप, उसमें एक किस पे रचेंगे परिवेश? परिवेश हम रचेंगे किस पे? एक इर्द गिर्द नहीं, स्टेज पे तो हम परफॉर्म करेंगे करेक्टर पे, लेकिन करेक्टर किसके पास होगा? करेक्टर वहां क्या कर रहा होगा? एक्टिंग कर रहे हैं। करेक्टर करेगा क्या? करेक्टर का, अच्छा मान लीजिए आप एक करेक्टर हैं, मैं एक डायरेक्टर हूं, या आप डायरेक्टर हैं, मैं करेक्टर हूं। अब मुझे कुछ करना है तो आप मुझे क्या बताएंगे कि मैं क्या करूंगा? डायरेक्शन, डायलॉग। नहीं, करेक्टरिस्टिक तो तब ना जब मुझे कुछ करने, मेरे पास करने को कुछ नहीं है। डायलॉग। अच्छा मैं एक्टर हूं, आप मुझे डायरेक्ट करो, आप मुझे बताओ मुझे कुछ करना है, तो आप मुझे सबसे पहला वो क्या काम है जो मुझे देंगे? क्या समझाएंगे? कोई भी हो सकता है। चलिए आपने कह दिया कि घर है, घर में क्या करूं मैं? घर में लड़ाई कीजिए। चलो आप बिल्कुल देखिए, मैं जानबूझ के, मैं अभी बताऊंगा ना, आप तुरंत समझ जाओगे। मैं जानता हूं 1 मिनट का काम है मेरे लिए, मैं जानबूझ के छेड़ रहा हूं। घर में इन्होंने कहा कि घर दे दिया, मैंने कहा चलो मैं एक्टर हूं, मैं घर में घुस गया, अब क्या करूं मैं? तो इन्होंने कहा लड़ाई करो। ये जो घर में घुसने के बाद इन्होंने लड़ाई करवाई, ये क्या है? एक्शन है। अब चलो मैंने लड़ना, तो किससे लड़ूं मैं? कौन सी लड़ाई? अपनी बीवी से। बीवी क्यों लड़ेगी मुझसे? आप लेट आए घर। चलो मैं लेट आ गया घर का। अंतर्द्वंद, मैं खड़ा हूं, अंतर्द्वंद पे लड़ने के लिए मुझे एक विषय चाहिए, दिमाग। और अंत में जब विषय आएगा तो उसके बाद आएगा सिचुएशन, परिस्थितियां। लेकिन दृश्य जब बताएंगे तो परिस्थिति के अनुकूल ही तो बताएंगे। एक निश्चित परिस्थिति का होना जरूरी है, तभी स्टोरी टेलिंग होगी, जिसका एक शुरुआत होगा, एक मध्य होगा, एक अंत होगा। इन अ वे वही है, उसी सर्कल में है, लेकिन हम एग्जैक्ट पहुंचना चाह रहे थे वहां कि जहां पहुंच जाए। तो आवाज से कहानी सुनाने के लिए 3 चीजें हो गई हमारे पास। आवाज सेकेंडरी है, बॉडी फर्स्ट है, एंशिएंट है, आंगिकम भुवनम यस्य। इसका मतलब पता है आप लोगों को? जब ये श्लोक आता है, कई बार सुनते होंगे आप, आंगिकम भुवनम यस्य वाचिकम सर्ववांगमयम आहार्य चंद्र तारादि तम नुमः सात्विकम शिवम। शिव की कल्पना की गई है उसमें कि आंगिकम भुवनम यस्य, ये जो अंग है शिव का, भुवनम, भुवन किसको कहते हैं? पूरा आकाश, भुवनम यस्य, ये जो सारा है ना भुवन और ये धरती, ये सब उनका अंग है। पृथ्वी पूरी मान लीजिए। आंगिकम भुवनम यस्य वाचिकम सर्व वांगमयम, दुनिया में जितनी तरह की आवाजें हैं उनका वांगमय है। वांगमय कहते हैं उस नाद को, स्वर को। तो आंगिक, वाचिक, आहार्य चंद्र तारादि, इस जगत में जितने चांद तारे हैं, सितारे हैं, सब कौन है? उनका वस्त्र है शिव का। शिव एक काल्पनिक चरित्र यहां आप कह सकते हैं, आप भगवान के तौर पे उनको मत मानिए, नटराज के तौर पे रखिए। तो ये आहार्य कौन सा है? ये दुनिया के पेड़ पौधे पत्ते चांद सितारे सब उनके वस्त्र हैं। अब आता है आहार्य चंद्र तारादि तम नुमः सात्विकम शिवम, इन सब को धारण करने वाले, अंत में जो सत्व रस की जो उत्पत्ति करता हो, उस शिव को मैं नमन करता हूं। अंत में रस उत्पत्ति आती है। जब आप कहानी सुनाते हैं तो किसी न किसी रस में होता है, या तो आप हंसाते हैं, डराते हैं, चिड़िया, एक बाघ आया, आप किसी न किसी रस की उत्पत्ति करते हैं। तो 3 चीजें समझ में आ गई। अब अगर आपको, ये तो बेसिक है कि शरीर होना चाहिए, आवाज होनी चाहिए, लेकिन कहानी सुनाने के लिए एक सिचुएशन होना चाहिए। अब सिचुएशन में ये जो सारी बातें आपने कही, एक चरित्र आएगा, चरित्रों के बीच अंतर्द्वंद आएगा, उसका एक लड़ाई झगड़ा जो भी हो, पति पत्नी हो, चूहा बंदर हो, हाथी बिच्छा हो, कबूतर हो, बाज हो, कोई भी हो, उनके बीच कोई संबंध होगा। कोई एक कहानी डेवलप करेंगे, लेकिन कहानी हवा में नहीं डेवलप करेंगे, उसको बाद में जोड़ करके एक निश्चित कथा बनाएंगे, जिसका एक प्रारंभ, एक मध्य, एक अंत होगा। म्यूजिकल रिसाइटेशन ऑफ स्टोरी और पोएट्री। पोएट्री क्यों? क्योंकि ये नाटक, ये सब तो बाद में आया, पहले हमारे नाटक नहीं था, गीत ही काव्य था, काव्य की रचना होती थी। संस्कृत नाटक उठा के देख लीजिए, भास हो, भवभूति हो, कालिदास हो, आप ज्योतिरीश्वर हो, बोधायन हो, इन सब ने, चाहे वही मैं कह रहा हूं, सारे धर्मग्रंथ उठा लीजिए ना, कोई भी, वो नाटकों की भाषा में नहीं है, वो गीति नाट्य है, कविताओं की भाषा में।
प्रोज नहीं है, वहां पोएट्री है सब, है ना। चाहे वो तुलसीदास का रामायण हो, चाहे वाल्मीकि का हो, चाहे वेद व्यास का उपनिषद, महाभारत, वेद पुराण, खंड, सब गीति नाट्य हैं। ये कथा कहानी का है। हम जैसे बातचीत अभी कर रहे हैं, जो नाटक आप देखते हैं, ये तो पिछले कुछ हजार सालों पहले की परंपरा है, जब इस तरह के तोड़ करके हमने बोलना शुरू किया। नहीं तो शेक्सपियर तक आप चले जाइए, पूरा शेक्सपियर छंद में है ना। बोलने की भिखारी ठाकुर आप उठा लीजिए, रविन्द्रनाथ टैगोर उठाइए, पुराने सब लोगों ने गीति नाट्य लिख रखा है, बाद में ये आया। तो इसलिए मैं कहता हूं म्यूजिकल रिसाइटेशन ऑफ स्टोरी एंड पोएट्री, बिना उसके आप पूरा नहीं होते। आप जो भी लिखेंगे वह अनुभूति और अनुभव के आधार पर ही लिखेंगे, उसके बिना आप लिख पाएंगे क्या कुछ। विज्ञान ये कहता है, विज्ञान की बातें भी की जानी चाहिए ताकि समझ में आता रहे सब कुछ। विज्ञान ये कहता है कि आप सपना भी अपनी मर्जी से नहीं देख सकते। आप मुझे अपनी जिंदगी का एक सपना बताइए और ये मुझे बताइए कि सर मैंने ये सपना देखा, इसका कोई रेफरेंस मेरी जिंदगी में नहीं है, और मैंने ये सपना देखा, मेरी जिंदगी में कभी हुआ ही नहीं, मेरा कोई मतलब ही नहीं था, और ये सब मैंने देखा। सोचो आप कितनी उम्र हो गई, एक सपना बताओ आप। सपना नहीं आएगा बिना रेफरेंस के। जिसने बर्फ नहीं देखा उसको बर्फ का सपना नहीं आता, जिसने रेत नहीं देखा उसको रेत का सपना नहीं आता, जिसने पहाड़ नहीं देखा उसको पहाड़ का सपना नहीं आता। अब हो सकता है, जरूरी नहीं कि सिर्फ आंखों से देखना हो, रेफरेंस भी मौजूद हो सकता है। अगर लुढ़कती हुई कोई चीज नहीं होती तो पहिए का आविष्कार नहीं होता, उड़ती हुई कोई चीज नहीं होती तो हवाई जहाज नहीं बनता, अगर जंगल में रगड़ खा करके चकमक पत्थर या बांस से आग नहीं लगते तो मनुष्य सोचता नहीं कि ये क्या हो रहा है। बिना उसके आप कर नहीं। इसलिए खोज और आविष्कार में फर्क है। खोज किसे कहते हैं? जो है और उसको आपने ढूंढ लिया। आविष्कार किसे कहते हैं? आविष्कार मैंने उन एलिमेंट ऑलरेडी है, मैंने एलिमेंट इकट्ठा किया और एक नई चीज बना दी। अगर ये शीशे का एलिमेंट ना हो प्रकृति में तो आप ग्लास बना पाएंगे? यानी शीशा ऑलरेडी प्रकृति में है, प्लास्टिक ये कहीं ना कहीं ये कागज है। हमने आविष्कार किया कि ये जो एलिमेंट पेड़ में था उसको हमने कन्वर्ट करते करते गेहूं से आटा बनाया, 400 साल लगे होंगे। कोई एक दिन में आटा से नहीं बन गया होगा, एक दिन में रोटी का आविष्कार नहीं हुआ होगा। सोचो आप कितने सदियां गुजरी होंगी तब आदमी वहां तक पहुंचा होगा कि कोई गेहूं की बालियां हैं, उससे गेहूं निकलेगा, फिर वो आटे में तब्दील होगा, फिर वो पानी से ये किया जाएगा, फिर आग जलेगी, फिर हम रोटी सेकेंगे। पता नहीं कितने साल लगे होंगे, और उसके बाद रोटी का आविष्कार हुआ होगा। यानी रोटी 400 साल पहले मौजूद थी, तो हमने आविष्कार किया। हम आविष्कार के बारे में ये जो परिकल्पना कर लेते हैं कि जो है ही नहीं उसको हमने बना दिया। आप बना ही नहीं सकते। जो प्रकृति में नहीं है और आपकी कल्पना में, रेफरेंस में नहीं है, आप उसको बना भी नहीं सकते। सोचना तो बहुत दूर की। धमाका यहां होता है कि जो कुछ भी आप सपना देखेंगे या कहानी सुनाएंगे या लिखेंगे, उसका आधार आपकी अनुभूति होगा, अनुभव होगा। अनुभव यानी आपकी याददाश्त होगी। याददाश्त का मतलब, स्मृति का मतलब, आपकी याददाश्त कैसे इकट्ठा होती है? जो कुछ हुआ है, जो कुछ हुआ है, याददाश्त उसको कहते हैं जो कुछ हुआ है जिसका अनुभव आपको हो। अब याददाश्त दो तरह की है, देख करके, सुन के, स्पर्श से, जो आपके साथ बीत चुका हो उसको हम क्या कहेंगे? मेमोरी। इमेजिनेशन क्या है? क्योंकि अब कहानी कहनी है आपको तो आप इमेजिन करेंगे, कुछ नई स्टोरी बनाएंगे। इमेजिनेशन क्या है? हम बच्चे को कौन सी कहानियां सुनाते हैं? अमूमन जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है हम रेफरेंस पॉइंट बदलते हैं और बच्चे को वो कहानियां सुनाते हैं, उन चीजों को जोड़ के बनाते हैं जिसको बच्चे ने देख रखा हो, ताकि वो अपने अनुभव से इमेजिनेशन में जा सके। तभी तो उसको मजा आएगा ना। वो कहानी सुन के अपनी एक दुनिया बनाएगा। शेर आया, शेर ने बंदर को देखा तो उसको शेर दिखता है, उसको बंदर दिखता है। आज के बच्चे को आप बताओ, जिस बच्चे ने शेर और बंदर ना देखा हो उसको बोलो शेर आया, उसको कोई ऐसे सुनेगा आपको। हाँ, फिर बोले बंदर आया, उसको कुछ होगा ही नहीं। फिर ऊपर से चिड़िया उड़ रही थी, कुछ नहीं हो रहा। उसको बोलो बेटा सिंचन आया, बच्चा ऐसे मुस्कुराएगा, है ना। स्पाइडरमैन, उसको दिखाया स्पाइडरमैन, फिर स्पाइडरमैन उड़ा, है ना। मेडागास्कर, उसको नीमू ना पानी से निकल के आई तो उसके 4 बच्चे घूम रहे थे, बच्चे को नीमू भी दिख रही है, 4 छोटे छोटे बच्चे भी दिख रहे हैं। तभी वो बड़ा वाला क्रोकोडाइल आया, क्रोकोडाइल बच्चे को दिख रहा है, वो कार्टून फिल्म में देख रहा है। मेडागास्कर का उसको जिराफ याद है तो वो पढ़ेगा। आप उसको ये समझाओगे, अभी आप बच्चे को बताओ ना कि एक सांप आया, अभी जिस बच्चे ने सांप नहीं देखा आपको इसे देखेगा सिर्फ कि क्या होता है, ब्लैंक हो जाएगा बच्चा। ठीक है, तो यानी कि जब भी आप कहानियां लिखेंगे या कुछ भी आप लिखेंगे, आप याददाश्त का अपना इस्तेमाल करेंगे और आपको ये
श्योर करना पड़ेगा कि आप कहानी किसके लिए कह रहे हो, किसको सुना रहे हो। मैं आपको जो कहानी सुनाऊंगा अगर कोई आज, तो मैं जान जाऊंगा कि मेरे पास अनुभवी लोग हैं जो जीवन को देख चुके हैं। लेकिन ये अब 10 साल के बच्चे अगर बैठे हो तो उनको मैं वो वाली कहानी नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि उनका रेफरेंस पॉइंट उस लेवल तक एक्सपीरियंस उनका है ही नहीं। तो मैं कहानियां बदल दूंगा, नहीं तो बच्चा नहीं समझेगा। यानी कहानी लिखते समय हमें यह ध्यान देना होगा कि हम लिख किसके लिए रहे हैं, बोल किसके लिए रहे हैं, कि उसका इमेजिनेशन वहां तक जाएगा। क्योंकि आप जो इमेजिनेशन से अपने याददाश्त से जो आप कहानी बना रहे हो, आप भी इमेजिन कर रहे हो, लेकिन हो सकता है जो सामने वाला हो उसकी याददाश्त तो उसके इमेजिनेशन का जो स्तर है, जो पैनोरामा है, वो उतना बड़ा नहीं हो। आप ये बताओ, आप में से कौन लोग हैं जो गाना गाते हैं, बताते नहीं है, या बताते भी हैं तो चलेगा, दोनों ही स्थिति में आपको गाना आता है। आपको कोई भी फिल्मी गाना याद हो, आपको लगे हो मैं तो बाथरूम सिंगर हूं, लेकिन बाथरूम में भी गाते हैं, क्या गाते हैं पता नहीं, आप गाती हैं। एक होता है आप गाती हैं, एक है एक गाते हैं पर बताते नहीं, एक है कि ना गाते हैं ना बताते हैं, गुनगुना लेते हैं, हो जाता है ना। आप कोई सुनता नहीं तो आप इंटेंशनली, कई बार होता है हम इंटेंशनली नहीं गाते, हम ऐसे ही सड़क पे चले जा रहे हैं गुनगुनाने लगते हैं, है ना, माई री माई मुंडे रूप तेरी, ऐसा हो जाता है ना कभी, है ना, डम डम डिगा डिगा, हमको याद भी नहीं कि हम गाना गा रहे हैं, मन पता भी नहीं चला कब गा के निकल गए, कब रेडियो पे कोई गाना बजा आप गुनगुनाने लगे, ऐसा भी होता है। तो आप गाती हैं। अब आप सोचो जरा, फिल्म एक है, एक ही फिल्म के 6 गाने हैं, वहां 6 अलग अलग लोग बैठे हैं, कट टू 20 साल बाद। अब आते हैं हम अभी जो हम बात कर रहे थे 25 साल बाद, वो सब अब अलग अलग हैं। एक 2 बच्चों की माँ बन चुकी है, वो 2 बच्चों का बाप बन चुका है, एक का ब्रेकअप हो चुका है, वो किसी सरकारी नौकरी में काम कर रहा है, एक नेता बन चुका है, एक अभिनेता बन चुका है, कहीं नौकरी कर रहा है, कोई दुनिया किसी विदेश में जाके बस गया, सब हो गया 20-25 साल बाद। ठीक है, अचानक उसको आप 25 साल बाद पूछो कि सर आशिकी फिल्म देखी है, आशिकी कोई गाना याद है, उसको बाकी गाने याद नहीं आएंगे। वो जो ब्रेकअप हुआ था उसको, आज वो 2 बच्चे का बाप है, उसकी पत्नी कोई और है, प्रेमिका हो सकता कोई और हो, जैसे आप पूछोगे आशिकी का कोई गाना याद है, बोला कैसे भूल सकता हूं, उसी दिन तो छोड़ के गई थी वो, अब तेरे बिन, वो ये गाना गाएगा। तो कई बार वही फिल्म कईयों को अच्छी लगती है, कईयों को बुरी लगती है। ठीक है, अब आते हैं चौथे बात पे, प्रैक्टिकलिटी पे। फिजिकल मेमोरी और मेंटल मेमोरी क्या है? 2 तरह की मेमोरी। अब आप ये कहेंगे कि यार ये क्या बकवास है, मेमोरी सुनी थी भाई, दिमाग में याद रहेगी ना बातें। आपने ध्यान ही नहीं दिया, दिन भर में आप 500 ऐसी चीजें करते हैं जो अब आपकी याददाश्त को छोड़ चुका है, और अभी आप ही करेंगे, मैं करवाऊंगा और आप बोलेंगे कि अच्छा ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। कि फिजिकल मेमोरी क्या है, मेंटल मेमोरी। थोड़ी सी कुर्सी को पीछे कीजिए, फ्री हो जाइए। सबका अपना अपना एक स्टाइल है, हम लेकिन एक चीज जानते हैं, हम सब बचपन में कुछ तो करते हुए 1 2 3 4 ये तो कर ही लेते हैं, सब ताली बजाना तो सब जानते हैं, बहुत आसान है ना ताली बजाना। तो हम एक काम करेंगे, हमें अभी ताली बजाना है, एक्सरसाइज अब शुरू होता है, हम फिर से 1 to 16 करेंगे क्या, मैं 1 2, अब मुझे देखना, देखते रहना क्योंकि आपको करना है अभी। 1 2 3 ये जा रहा है ना। मैंने क्या किया, एक इंस्ट्रक्शन दिया, मदरबोर्ड थोड़ा सा चेंज किया, थोड़ा सा उसकी मेमोरी चेंज की अंदर, और क्या किया, 1 ये 2 में ताली तो बजाएंगे, क्लैप का साउंड आएगा, बोलेंगे भी लेकिन साउंड म्यूट कर देंगे, लिप सिंक होगा, ये चलेगा, मेरा फिजिकल मेमोरी चलेगी, लेकिन मैंने एक आदेश दिया, यहां साउंड मुझे नहीं चाहिए, तो क्या होगा, 1 2 का मुंह खुलेगा, बट 1 3 5 7 9 11 13 15। अब हम ये देखते हैं कि फिजिकल मेमोरी काम कैसे करता है, जबकि इसमें कोई चमत्कार नहीं, बस 3 5 7। तब एक, अब चूंकि मैं प्रैक्टिस में हूं, मैंने तुरंत इंस्ट्रक्शन को माना, मैंने कहा बेटा चुप, म्यूट हो जा जरा सा। चुप हो गया वो, करके देखिए सर। अरे करते हैं ना, मजा आएगा ना, उसमें क्या है, करना क्या है, 1 2 में ताली तो मारनी है, मुंह भी खुलेगा लेकिन साउंड नहीं आना चाहिए, मतलब 1 सब लोग लिप सिंक देखेंगे, 3 करिए ना, बिल्कुल, हाँ सबको दिखाइए, हाँ सबको बताइए। क्या हो रहा है, हाँ। ये बात ऐसा नहीं होता, क्या है, शरीर मान नहीं रहा,